अरे भाई साहब, जब से ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी को एक्टिंग करते देखा है, तब से मुझे तो अर्जुन कपूर भी एक्टिंग का भगवान लगने लगा है। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक। क्योंकि मेरा घी तो खत्म है। बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। और वैसे भी तुम पुलिस वालों को जल्दी चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, चर्बी या दारू? डायलॉग खत्म हुआ कि नहीं बता तो दो। भाई की टोन हर बार एकदम सेम है, पता ही नहीं लगता कि डायलॉग खत्म हो गया चल रहा है। कुछ लोग सवालों के परे होते हैं, और मेरे साथ तो ये चोर पुलिस का खेल मत खेलना। ट्रस्ट मी, ही इज नॉट अ हॉलीवुड एक्टर। सबसे सवाल नहीं पूछे जाते मित्र। ब्रो थिंग्स ही श्री कृष्ण फ्रॉम महाभारत। सबसे सवाल नहीं पूछे जाते मित्र। ओहो, तो भाई के डायलॉग की टोन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी सेम है। सबसे सवाल नहीं किए जाते मित्र, सबसे सवाल नहीं किए जाते मित्र, सबसे सवाल नहीं किए जाते मित्र, सबसे सवाल नहीं किए जाते मित्र। मुझे तो लगता है कि मेरे भी ना चाहते हुए भी एक्सप्रेशन अलग अलग आ गए होंगे, लेकिन सौरभ भाई तो चाहकर भी नहीं ला पाते। लगता है अलग ही लेवल की एक्टिंग है। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। You have to be very intelligent, and I was one of them. ये है सनी देओल इन घातक। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ये है सौरभ द्विवेदी इफ ही वाज कास्टेड इन घातक। आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ कुत्ता बनकर रहूं, श्वान बनकर सांसें भरूं? आप कहें तो मैं भौंकूं, आप कहें तो मैं काटूं मित्र। पत्रकार की हत्या का दुख मुझे भी है, वैसे भी अब बचे ही कितने हैं देश में। और बचे कुचे भी फिल्मों में एक्टिंग करके बेइज्जतियां करवा रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। देखो, लोगों की 100 राय हो सकती है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी मुझे बहुत पसंद है। उनके सवाल पूछने का तरीका, ऐसे सवाल पूछना जो जनरली कोई पत्रकार पूछता नहीं है, ये सब मुझे बहुत पसंद था। और मानो या ना मानो, आदमी भी बहुत नॉलेजेबल है। अगर रवीश कुमार और अर्णव गोस्वामी चाटुकारिता का एक स्पेक्ट्रम है, दोनों एक एक एंड है, तो सौरभ द्विवेदी कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। हल्का सा लेफ्ट की तरफ, लेकिन फिर भी काफी हद तक सेंटर टू लेफ्ट लाई करता है। और यही कारण है कि बेचारे की दोनों तरफ से बैंड बजती है। अमित शाह के साथ फोटो आ जाए तो लेफ्ट वाले गाली देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनकी कमर अमित शाह के सामने 90 डिग्री झुका हुआ है। और जब कुंभ मेले को टारगेट किया था तो राइट वालों ने गाली दी थी। सौरभ द्विवेदी से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है पत्रकारिता से लेकर, तो बस यही है कि जब विकास दिव्य कीर्ति जी ने रामायण के प्रति एक विवादित टिप्पणी दी थी, तब तो उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति को स्टूडियो बुलाकर क्लियर करवा दिया था कि विकास जी ने वही पढ़ा है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन उन्होंने नुपुर शर्मा को कभी वो स्टेज नहीं दिया कि नुपुर आप भी आइए और बताइए कि जो मैंने बोला था वो हदीस में लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कीर्ति जी को बुलाया, ग्रंथ सारे लाए और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है, किसी रामायण में यही लिखा हुआ, मैंने वही कहा। नुपुर ने भी तो हदीस कोट किए, तो नुपुर को बुलाते, क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती। बस आज तक मुझे इनकी ये हिपोक्रेसी बहुत गलत लगी, लेकिन ओवरऑल एज ए पत्रकार मुझे ये पसंद थे। सिद्धांत है अगले के, एक बार कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। कपिल शर्मा कॉमेडी आपको पसंद नहीं है? फूहड़ कॉमेडी, जो कॉमेडी किसी के शरीर, किसी के पठान, फूहड़ सा मजाक बना के। तो ये स्किल होता है भाई, ये ब्लेस्ड हो आप, इतना प्यारा बोलते हो। शाबाश, पक्का दोगला है तो। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। नहीं मत पीना। क्यों? कुत्तों को हजम नहीं होता। अरे डायलॉग पर नहीं, सौरभ भाई की एक्टिंग पर हंसी छुट्टी है सैफ अली खान की। अरे बाल संवारना छोड़, एक्टिंग कर, एक्टिंग। एक्शन। हाँ, साइलेंट। ये बूम मेरे मुंह में डाल के ऊपर करो। शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? सौरभ भाई की एक्टिंग देखकर तो टाइगर श्रॉफ भी कहता होगा कि जरा हम भी तो देखें, आखिर हमसे बड़ा एक्टिंग का शैतान कौन है। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो। सौरभ भाई ने इतनी बुरी एक्टिंग की है, इतनी बुरी एक्टिंग की है कि फिल्म का मेन विलेन होने के बावजूद भी भाई को फिल्म के सेकंड पार्ट में वापस लाया ही नहीं गया। गजब बेइज्जती है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, मलमूत्र हो। साले विसर्जित होकर चले आए। अगेन ट्रस्ट मी, ही इज नॉट अ हॉलीवुड एक्टर। और भाई साहब की ऑडेसिटी देखो, खुद की एक्टिंग अर्जुन कपूर से भी बेकार है, लेकिन एनएसडी के पास आउट एक्टर को एवरेज एक्टर बोलते हैं। अच्छे इंसान, अच्छे कवि, अच्छे गीतकार, अच्छे कंपोजर और एवरेज से अच्छे के बीच के एक्टर। हाँ, तो सौरभ डिकैप्रियो के सामने तो एवरेज ही है। 2-4 दिन में तो दुनिया बीत जाती है मित्र। सौरभ भाई ने हाल ही में एक कर्तव्य फिल्म में ऐसी एक्टिंग की है कि भाई साहब की एज ए जर्नलिस्ट
क्रेडिबिलिटी ही बढ़ गई है। लोगों को समझ आ गया है कि सौरभ भाई हमेशा न्यूज चैनल पर सच ही बोलते थे, क्योंकि कैमरा ऑन होने के बाद भाई कहाँ एक्टिंग कर पाते हैं। जल्द ही सौरभ द्विवेदी भाई एक मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखने वाले हैं, ताकि फिल्म देखने के बाद लोगों को ये समझ आ जाए कि जो आदमी काल्पनिक कहानी नहीं लिख पाता, वो काल्पनिक खबरें कहाँ से लिखेगा। वाह सौरभ, यू आर ए ग्रेट जर्नलिस्ट। अब तो खबर आ रही है कि अर्जुन कपूर सामने से पैसे लगाकर सौरभ द्विवेदी को हीरो लेकर फिल्म बना रहे हैं, ताकि उसे देखकर लोगों को अर्जुन कपूर की एक्टिंग भी अमिताभ बच्चन जैसी लगे। हो जाएगा कि इसमें भी रोना होगा तुम्हारा। हो जाएगा। पहले सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव को बोला था कि डॉलर रुपए कितने भी ऊपर नीचे हो, आपको रुपए उतने ही चुकाने पड़ेंगे जितने उधार है ना। रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। अब राजपाल भाई बोलेंगे कि सौरभ भाई, डॉलर रुपए ऊपर नीचे हो या ना हो, लेकिन एक्टिंग करने के लिए होठ ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और आप ये कमर में करधन लटकाए घूम रहे हैं। This is not okay. This needs to stop now. अब ऐसा है, देखो सैफ अली खान की ये कर्तव्य फिल्म आई है, जिसमें सौरभ द्विवेदी भी है। इस फिल्म में सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ना ना ना। इतनी बेकार एक्टिंग होने के बाद भी इस फिल्म में फिर से वही आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई गई है। दुनिया भर के सारे गलत काम हिंदू बाबा करते हैं। क्या कोई हिंदू बाबा चोर रहा है? क्या कोई हिंदू बाबा गलत काम करके पकड़ा गया है? लेकिन क्या कोई मस्जिद में मौलवी ऐसे कामों में पकड़ा गया है? बिल्कुल पकड़ा गया है। क्या पास्टर बजिंदर सिंह एक लड़की के साथ दुष्कर्म के केस में पकड़ा गया है? बिल्कुल पकड़ा गया है। तो जब सारे ही धर्म के ठेकेदार बने बाबा कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो जब आपको चोर दिखाना होता है तो आप हिंदू बाबा को ही क्यों दिखाते हो भाई? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला हिंदू बाबा गीता सिखाता है। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि क्रोध से आदमी भ्रमिष्ट हो जाता है और भ्रमिष्ट आदमी विनाश की ओर जाता है। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 में भी लिखा है। लोगों को बेवकूफ बनाता है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं, हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। डराता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। और नेटफ्लिक्स की सेक्रेड गेम्स तो इससे भी आगे निकल गई। उसमें तो गुरुजी अपने शिष्य को न्यूक्लियर बम फोड़ने की शिक्षा दे रहे थे। बलिदान देना, क्या आप लोग बलिदान के लिए तैयार हैं? अरे भाई, सब सहन कर लिया। फ्रॉड बोल दिया आपने, वुमनाइजर बोल दिया, अब सब हमने सहन कर लिया। लेकिन ये बम फोड़ने वाला डिपार्टमेंट इस धर्म के बाबाओं का नहीं है प्लीज। ये सब दूसरे धर्म के बाबा सिखाते हैं। अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो एक फिल्म उनको लेकर बना दो। उनके चेले अगर नेटफ्लिक्स का स्टूडियो ना तोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना। बॉलीवुड वाले जब तक 6 महीने में कोई एंटी हिंदू फिल्म ना बनाए, तब तक इनके पिछवाड़े में जो कीड़ा है वो मानता नहीं है। अब ये कर्तव्य फिल्म बनाई है, बेकार फिल्म है, एक्टिंग की बेइज्जती हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर 6 महीने बाद एक ऐसी फिल्म ले आएंगे जिसमें पंडित जबरदस्ती लोगों के जेब से पैसा निकाल लेगा। पंडित जी, वो मेरे हैं। एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए। अब उनके हुए। अच्छा, तो ऑलरेडी ऐसी फिल्म आ चुकी है। वाह वाह, बॉलीवुड जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।